नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, पहली वीडियो आपने जरूर देखी होगी जिसके अंदर हमने बताया था कि जमीन कितने प्रकार की होती है और जमीन का जानकारी ब्रह्माणी है, क्षत्राणी है, वैश्याणी है, शूद्राणी है, कौन सी है, इसकी जानकारी आपको मिली। और दूसरे नंबर पर गज पृष्ठा, कूर्म पृष्ठा, नाग पृष्ठा या दैत्य पृष्ठा, ये जानकारियां आपको पहली वीडियो के अंदर हमने दी। और आज हम बताने जा रहे हैं कि जो जमीन आपने खरीदी, अब सबसे पहले तो आदमी कंफ्यूज रहता है कि दिशा क्या हो सकती है। अब उस दिशा को हम कैसे जानें? तो दिशा को सबसे पहले जानिएगा। और जमीन के अंदर कोई भूभाग ऐसा भी होता है जो बिल्कुल ईस्ट फेसिंग होता है, पूर्व मुखी होता है, दक्षिण मुखी होता है, या पश्चिम मुखी होता है, या उत्तर मुखी होता है। और कोई जमीन ऐसी होती है जो ईशान की तरफ देखती है, अग्नि की तरफ देखती है, नैऋत्य की तरफ देखती है, या फिर वायव्य की तरफ देखती है। तो पहले तो इस बात की जानकारी हमें मिल जानी चाहिए कि हमारी फेसिंग कैसी है। तो उसके लिए सज्जनों, ये एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये कंपास है। और कंपास यंत्र के रूप में भी मिलता है, और कंपास जो है ये आपके मोबाइल के अंदर भी होता है। तो कंपास को आप खोलिएगा, और कंपास के अंदर क्या चीज बताता है? कंपास नॉर्थ बताता है, उत्तर बताता है। क्योंकि उत्तर से ही जो हमारी किरणें हैं वो दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती हैं, तो वो उत्तर को जो है संकेत करता है कि ये उत्तर है। अब उसके अंदर ये आपके सामने मैं लेकर के खड़ा हूं। अब इसमें मान लीजिए ये उत्तर है, या इधर उत्तर है। जहां भी उत्तर है तो उसके बिल्कुल सामने की साइड के अंदर दक्षिण होगा। तो जब आप उत्तर जान जाएंगे और दक्षिण जान जाएंगे, तो दक्षिण और उत्तर की तरफ आप मुंह करके खड़े हैं, या सबको जाने दीजिए, आप सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। आपको ये पता है कि सूर्य कहाँ निकलता है? सूर्य हमेशा पूर्व में निकलता है, ईस्ट में निकलता है। और उधर आप मुंह करके खड़े हो जाइए, तो जिधर आपका मुंह है वो आपका पूर्व है, और जिधर आपकी पीठ है वो आपकी पश्चिम हो गई। सीधा हाथ दक्षिण हो गया, और उल्टा हाथ ये जो है उत्तर हो गया। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये आपको जानकारी मिल गई है। अब पूर्व और उत्तर का जो कोना होता है उसको ईशान कहते हैं, अर्थात नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। पूर्व और दक्षिण का जो कोना है वो अग्निकोण कहलाया जाता है, या साउथ ईस्ट कहलाया जाता है। और दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है उसको नैऋत्य कहते हैं, या उसको दूसरी भाषा के अंदर जो है साउथ वेस्ट कहते हैं। और उत्तर और पश्चिम के जो बीच का कोना है वो वायव्य कोण कहलाता है, नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। तो ये 8 दिशाओं की जानकारी आपको मिली। अब ये है कि आप जो है, अब मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से समझाता हूं कि जमीन आपने ले ली, और जमीन लेने के बाद अब उसका शोधन कैसे करें, उसका शोधन कैसे किया जाए। शल्य है तो कहां है, अर्थात दोष है तो वो कहां है। तो उस दोष को जानकारी के लिए सबसे पहले हमें इस जमीन के 9 भाग जो है ये आपको करने पड़ेंगे। 9 भागों के अंदर आपने जो है इस प्रकार से आपने 9 भाग कर दिए। अब ये आप दिख रहा है आपको, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। ये ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट, अग्नि कोण साउथ ईस्ट, ये जो है नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट, और ये जो है नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण है। ये इसका ब्रह्म स्थान है, मध्य स्थान है, जो ब्रह्म स्थान कहलाता है। तो ये आपने देख लिया। अब ये देख लेने के बाद अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले, अब इतने बड़े प्लॉट में 1000 गज का प्लॉट है, अब आप उसका जो है कौन से हिस्से के अंदर वहां पर दोष है उसको आप कैसे जानेंगे। तो उसके लिए शास्त्र हमें मार्ग बताता है कि खरीदने वाले कौन होंगे। 4 प्रकार के मनुष्य होंगे। या तो उनके अंदर जो है
ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, शूद्र होगा, ये 4 वर्ण हैं हमारे। तो 4 वर्णों में जो खरीदने वाले हैं, अब आपके पास में कौन सा व्यक्ति आया है या किसकी आप जमीन देख रहे हैं, तो वहां पर अगर वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण है तो सबसे पहले आप उससे ये कहिए कि कोई पुष्प का नाम लीजिए, और उसने मान लो कोई भी पुष्प का नाम ले लिया, और उसने नाम ले लिया गुलाब का नाम ले लिया। अब इसके अंदर आप ये देखिए, ये यहां पर ये ए वर्ग, ए आ ई ई उ ए ऐ ओ औ अंग अह, का ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श और है। हमने उस पूरे स्वर और व्यंजन को यहां पर इस 9 भागों के अंदर विभक्त कर दिया है। तो इस बात को आप जान जाइए कि यहां पर अब उसने बोला क्या, ब्राह्मण है और गुलाब बोला, तो ग कहां पर आएगा, तो देखना यह है कि ग कहां पर है, तो का खा गा यहां पर आया, और यहां पर आया ये अग्नि कोण में आया। तो अब हमें पूरे प्लॉट की खुदाई ना करके मात्र केवल इस हिस्से की, इसके 9 पार्ट पूरे इसके बना करके इस हिस्से की हम खुदाई करेंगे। तो उस हिस्से के अंदर अग्नि कोण है ये, तो 2 हाथ के नीचे इसके अंदर 2 हाथ, 1 हाथ 1.5 फुट का होता है, तो 2 हाथ का मतलब हो गया 3 फुट। अगर 3 फुट गहराई में हम इसकी खुदाई करेंगे तो यहां पर शास्त्र ये कहता है कि वहां पर एक हड्डी निकलेगी, और वो हड्डी गधे की हड्डी होगी। अगर वो निकली तो उसके अंदर क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, उस परिणाम को सोचने वाली बात है। परिणाम ये होगा कि राजदंड, सजा, जुर्माना, इस प्रकार की चीजें जो है मनुष्य को जीवन के अंदर भोगनी पड़ती है। इसलिए उस हड्डी को वहां से निकाल करके शुद्ध मिट्टी ला करके और यहां पर आप भरिए, ये जमीन आपकी शुद्ध हो गई। अब आप आइए दूसरे नंबर पर। अब कहते हैं कि अगर कोई क्षत्रिय है तो क्षत्रिय को वहां पर आप बोलिए कि भाई कोई नदी का नाम ले, और उसने नदी का नाम ले दिया भागीरथी। भागीरथी अर्थात उसका जो है गंगा का ही नाम भागीरथी है, क्योंकि भागीरथ उसको लेके आए थे, तो भागीरथी गंगा का ही नाम है। तो भा को ढूंढिए, अब पा फा भा भा, तो वो जो है कहां पर आएगा, वो यहां पर आएगा, नॉर्थ वेस्ट के अंदर वो आएगा। तो पा फा बा भा, तो भागीरथी, तो भा जब यहां पर आया, और ये है वायव्य कोण, और वायव्य कोण के अंदर यहां पर आपको क्या करना है, 4 हाथ। 4 हाथ का मतलब हो गया 6 फुट गहरा गड्ढा खोदना है। यहां पर इतने हिस्से के अंदर 6 फुट गहरा गड्ढा आपने खोदना है, और आप जब वो गड्ढा खोदेंगे तो उसके लिए अब वहां पर निकलेगा क्या, जिसके कारण से वहां पर जो है या तो कोई हड्डी निकलेगी, या कोई राख निकलेगी, या कोई भूसा निकलेगा। और अगर निकल रहा है तो निकल के हम उसको फेंक देंगे, लेकिन फेंक तो देंगे, अगर वो वहां पर होता तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है। देखने वाली बात जो है ये है। तो वहां पर कहते हैं धन का नाश। यहां पर अगर ये हड्डी, गधे की हड्डी, और वहां पर कोई भी प्रकार की हड्डी, घास या राख वहां पर मिली, तो वो जो है धन का नाश करती है और दुस्वप्न देती है। उस जगह पर रहने वाले व्यक्तियों को स्वप्ने बहुत बुरे बुरे आते हैं, भयभीत वो रहते हैं। तो उस जगह की जमीन को हटाइए, उसमें से मिट्टी को हटाइए, और नई मिट्टी, शुद्ध मिट्टी ला करके वहां पर भरिए, और फिर आप मकान बनाइए। बिल्कुल आपका मकान जो शुद्ध होगा, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहेगा। अब तीसरे नंबर पर बताता हूं, अगर कोई वैश्य आ गया आपके पास, और वैश्य ने अपनी जमीन खरीदी, वो जो है आपसे जानकारी ले रहा है, तो वहां पर आप करेंगे, वैश्य को कहेंगे कि किसी देवता का नाम लीजिए, किसी देवता का नाम लीजिए, और उसने देवता का नाम ले लिया हनुमान।
अब हनुमान जो नाम लिया उसने, तो वो हनुमान जो है किसके अंदर आएगा? स यहां पर है, लेकिन है यहां पर है का मतलब इस मध्य के इस 9वें हिस्से के अंदर वो जो है दोष पाया जाएगा। और यहां पर जो दोष है, मध्य के अंदर जो दोष है, वो हमें क्या दे सकता है? उसकी जानकारी के लिए वहां पर जो है कोई कपाल मिलेगा, खोपड़ी, और खोपड़ी मिली तो उसको निकाल करके उतनी जमीन को पूरी तरह से शुद्ध कर दीजिए और उस खोपड़ी को बाहर कर दीजिए, उतनी मिट्टी को भी आप बाहर कर दीजिए, शुद्ध मिट्टी आप ला करके वहां पर डालिए। लेकिन एक चीज है, अब वो जो है हमें नुकसान क्या देगा? वो कह रहा है, शास्त्र ये कह रहा है कि ये जो यहाँ की अगर कोई दोष निकला, यहाँ का कोई शल्य निकला, तो वो महादोष कहलाता है और महाविनाश करता है। और महाविनाश के अंदर क्या क्या आ जाता है? स्वास्थ्य का लाभ, स्वास्थ्य का जो है नुकसान, धन का नुकसान, यश का नुकसान, प्रतिष्ठा का नुकसान, घर के अंदर प्राणियों का नुकसान, यानी हर प्रकार का नुकसान ये महाविनाश जो है यहाँ का ये करता है। तो उसको जो है शुद्ध करके और फिर बाद में आप जो है मकान बनाएं। अब एक चौथे नंबर का और व्यक्ति एक रह गया है। अगर कोई शूद्र है और वो शूद्र अपने आप को शूद्र ना माने, ये वर्ण है शास्त्रों के दिए हुए, तो उसके अनुसार अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है तो उसको आप जो है फल का नाम बोलने के लिए बोलो कि फल का नाम बोलिए कोई भी। और उसने फल का नाम बोला कि सेव या पपीता, कोई भी XYZ, उसने कोई भी नाम ले दिया और उसने जो नाम ले दिया है उसी का परिणाम आपको देखना है। और उसने कहा कि सेव, अब से कहां आ रहे हैं? सबसे पहले हम इस चार्ट के अंदर देखेंगे कि से यहां पर आ रहा है। तीनों प्रकार के से हैं और सेव के अंदर कौन सा से आता है? दंती, जो दांत से बुलता है। तो सेव यहां पर है। अब ये आ गया ईशान कोण, और ईशान कोण के अंदर अगर किसी भी प्रकार का कोई दोष है तो वो दोष हमें क्या देगा? उसके अंदर कोई भी गाय की हड्डी मिल सकती है, और गाय की हड्डी मिलेगी तो वहां पर वो दो नुकसान देगी। घर के अंदर कोई भी पशु नहीं रह सकता। पहले हाथी पालते थे, घोड़े पालते थे, ऊंट पालते थे, गाय पालते थे, भैंस पालते थे, उनका विनाश। अब आज के टाइम में क्या पालते हैं? या तो बिल्ली पालेंगे, या कुत्ता पालेंगे, या खरगोश पालेंगे, तो वो वहां पर जिंदा नहीं रह सकते। और दूसरे नंबर पर इस जगह का जो दोष है वो धन का नाश करता है। तो इस प्रकार ये जो है सारी चीजें आप जानकारी ले सकते हैं। हमारी पुस्तक हैं, 3 पुस्तक जो है हमारी लिखी हुई हैं, जो आगे अभी आपको बताने वाले हैं। उनके अंदर आप ये सारी जानकारी ले करके और पुस्तकों को मंगवा करके अध्ययन करके अपना भी भला कर सकते हैं, दूसरों का भी भला कर सकते हैं। तो ये बात मैंने आपको आज बताई शल्य शोधन के लिए। अब आने वाले एपिसोड के अंदर, जो कल जो एपिसोड हम आपके सामने देंगे, उसके अंदर हम बताएंगे किस किस प्रकार के प्लॉट होते हैं और उन प्लॉटों के अंदर कौन कौन सा प्लॉट हमारे लिए सुखदायी या दुखदायी या लाभकारी या हानिकारी वो होता है। वो उसकी बात की जानकारी आपको कल के एपिसोड में मिलेगी। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये 3 पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम, और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये 2 नंबर की पुस्तक। और तीसरे नंबर की पुस्तक है जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन 3 पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट,
व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।